जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के सेट नंबर 8 की ओर हैं, जिसमें हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लाते हैं। पहला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, ख्वांदमीर। इसका सही जवाब होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन ए। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें आप। तबकात ए अकबरी ग्रंथ को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। निजामुद्दीन ने तबकात ए अकबरी को 3 भागों में विभाजित भी किया था। आपको बता दूं, मुंतखाब उल तवारिख जो कि बदायूनी के द्वारा लिखी गई हैं, अकबरनामा अबुल फजल और कानूनी हुमायूंनामा ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 2, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है मैडम H.P. ब्लाउटस्की, कर्नल H.S. ओलकॉट, सर विलियम क्रूक, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। याद रखें आप, ऑप्शन बी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें आप। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता प्राप्त करने का मुख्य वजह श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है, जिन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे, जहाँ आगे चलकर यही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा ही 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। बहादुर शाहपुरू, इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का चित्तरंजन दास ने बड़ी कुशलता से बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोग कैद कर लिए गए थे, मगर 15 लोगों को सजा हुई थी। उनमें से कुछ लोग, जैसे कि बरिंद्र घोष भी शामिल थे, को आजीवन कारावास देकर काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया था। अरविंद घोष को रिहा भी कर दिया गया। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महादेव गोसाई, घनश्याम दास बिरला, अमृत लाल टक्कर, B.R. अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौते, जो कि सितंबर 1932 में हुआ था, के बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार से अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है काकीनाडा 1923, बेलगाम 1925, कानपुर 1925, गुवाहाटी 1926। एक्चुअली इस ऑप्शन में कुछ गलती है, 1924 होगा, बेलगाम 1924। इस पहले ऑप्शन में आप सुधार कर लें, 1924 होगा, यानी 1924 बेलगाम। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। कानपुर की अध्यक्षता 1925 में की थी, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, तथा काकीनाडा अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। इसी प्रकार अधिवेशन की, यानी यह पहला अधिवेशन था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी बेलगांव वाले अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। लॉर्ड कर्जन को, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। कर्जन की नीतियों के समर्थक फ्रेजर ने माना है कि भारत में राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया। गोखले कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से भी की है।
इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 7, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न से संबंधित और सारी जानकारी रखिए। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे वे थे गोपाल हरि देशमुख। कुछ आप याद भी रखें कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कहा गया है उनको। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा गया है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ऐसा याद रखते चले यहाँ पे। प्रश्न संख्या 8, यह किसने कहा कि राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र की प्राणवायु है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। सही जवाब होगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न संबंधित और भी जानकारी। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र की एक प्राणवायु है। अलीपुर षड्यंत्र कांड के मुकदमा से छूटने के बाद अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक एवं दार्शनिक विचार दिए थे। आगे चलकर इन्होंने आतंकवादी क्रियाकलापों को त्याग दिया और सन्यासी हो गए। साथ ही पांडिचेरी में अपना आश्रम भी स्थापित किया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 9, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, नरेंद्र नाथ दत्त। इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इज द राइट वन। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 10, अब मिलान करना है। सूची 1 एवं 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दयानंद सरस्वती, अच्छा, इनके द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं उनको मिलान करना है। तो ऑप्शन आपको पता है, देखिए मैं बता दूं, उसको डायरेक्ट हम मैच ही कर देते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राइट, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। आपको समझ में आ गया हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। इस तरह से आप इसको मैच कर पाएंगे बहुत आसानी से। प्रश्न संख्या 11, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका सही जवाब होगा लोहा। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी अपने पास रखें। रेडियो कार्बन पद्धति जो कि C14 है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। जब कूट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप आराम से मैच कर सकते हैं। यह रचना किसके द्वारा की गई है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा की गई। कुमार संभव कालिदास की रचना है। अष्टध्यायी पाणिनि की रचना है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। बहुत आसानी से मिल गया है। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो इस तरह से इसका मैच आप आसानी से कर पाएँ। प्रश्न संख्या 13, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। ऑप्शन है राम, वैष्णव, कृष्ण, शिव। इसका सही जवाब होगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण भक्ति का गान वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग रखा। इन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गान कर अपने पुष्टि का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया था। तो इतनी सारी जानकारी इनसे संबंधित रखें।
प्रश्न संख्या 14, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाख दत्त, बाणभट्ट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कालिदास। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं, जो कि आप जानते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक दिए गए हैं, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के मिलन वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय एवं जीवंत चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभव आदि की भी रचना की है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 15, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? ऑप्शन है हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। इसका सही जवाब होगा अश्वघोष। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सूत्रा अलंकार की रचना की थी। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक तथा नागार्जुन शोभा बढ़ाते थे। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 16, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रेजा सुल्तान। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। अलाउद्दीन के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। वह पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में सफल हुआ। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन भी किया। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की गई। दक्षिण भारत का विजय सल्तनत काल में अलाउद्दीन द्वारा ही किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 18, तुगलक ए जहांगीरी किसने लिखी है? ऑप्शन बदायूनी, जहांगीर, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल। इसका सही जवाब होगा तुगलक ए जहांगीरी। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। तुगलक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखित है, सबको पता है। जहांगीर की आत्मकथा है यह। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा है इसे। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण यह उत्तरदायित्व अपने बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया था, जिसने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक इसे पूरा किया था। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 19, बुलंद दरवाजा अकबर के किन विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? ऑप्शन है राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। इसका सही जवाब होगा गुजरात विजय के बाद, ऑप्शन सी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा सिकरी जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो कि 42 फीट ऊंची चौकी पर बना हुआ है। 34 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा जमीन से 76 फीट ऊंचा है। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय के बाद इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों की स्मृति के रूप में माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, मुगल काल में मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर, जाट। यह मनसब जो था एक ओहदा था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्ण रूप से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसमें अकबर ने प्रारंभ किया था। अच्छा, इसको 3 भागों में बांटा गया। 10 से लेकर के 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा गया।
500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर कहा गया और 2500 से ऊपर वाले को अमीर ए आजम कहा गया। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। अब बारी आती है आज प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन की, जो मैंने क्वेश्चन दिया था। भारतीय जनता ने से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह कथन किसका? यानी राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद रानडे। इसका जवाब होगा विवेकानंद। सही जवाब होगा इसका विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी स्थापना की थी। आप याद रखें, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजा है। अब बारी आती है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजा था, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।